जय हिंद साथियों। हमारे देश की आजादी के 78 साल पूरा होने के बाद और बांग्लादेश की आजादी के 55 साल पूरा होने के बाद हमारे देश में बंगाल बॉर्डर पर अर्थात भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर तारबंदी की जा रही है। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य देखिए कि मासूम छात्रों की आवाज को रोकने के लिए, इस देश के भविष्य की आवाज को रोकने के लिए रातों रात कटीली तारों का प्रयोग किया जाता है, छात्रों पर बल प्रयोग किया जाता है, छात्रों पर लाठियां बरसाई जाती हैं, छात्रों पर आंसू गैस के एक्सपायर्ड गोले छोड़े जाते हैं, छात्रों पर वाटर कैनन का प्रयोग किया जाता है। साथियों, झारखंड के छात्रों के पास पेज 3 सेलिब्रिटीज का सहारा नहीं है। झारखंड के छात्रों के पास टुकड़े टुकड़े गैंग की आजादी के नारे नहीं है। झारखंड के छात्रों के पास अपने आराध्य को गाली देने वाले कोई शब्द नहीं है। झारखंड के छात्रों के पास जुनैद की बिरयानी नहीं है, पिज्जा बर्गर नहीं है। उनके पास सिर्फ भुना हुआ चना और गुड़ है। उनके पास सिर्फ अपने भविष्य की, अपने आने वाले समय की चिंता है और उनकी आंखों में यह सपना है कि यदि मेरे प्रदेश में जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाएं बिना पेपर लीक के होती हैं तो शायद मेरा भविष्य सुरक्षित हो सके और मैं अपने परिवार की अगुवाई कर सकूं। साथियों, आज हमारे देश का युवा ना जाने कितने दशकों से प्रताड़ित रहा है। यह सिर्फ झारखंड की बात नहीं है। आप देखेंगे कि हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम ना जाने पिछले कितने दशकों से कोलैप्स करता आ रहा है। हमारे देश में ऐसी शायद कोई परीक्षा होगी जो कभी लीक ना हुई हो। हमारे देश ने पिछले 7 दशकों से इस नाकाम एजुकेशन सिस्टम को देखा है। साथियों, आज समय आ गया है कि पहले चाहे जंतर मंतर पर कुछ भी हुआ हो, लेकिन वहां फिर भी हमने उसके प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं रखी कि वह छात्रों का आंदोलन है। वहां पर छात्र अपने भविष्य के लिए सोच रहे हैं। जिस तरीके से जंतर मंतर के छात्र छात्र थे, उसी तरीके से झारखंड के छात्र भी छात्र ही हैं। इसीलिए जो विपक्षी पार्टियां जंतर मंतर पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही थी, उन पार्टियों को आज झारखंड के छात्रों की भी सुध लेनी चाहिए। राहुल गांधी जी, सिर्फ यह कहने से काम नहीं चलेगा कि बल का प्रयोग करना गलत था। जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा, हेमंत सोरेन इस गुनाह के जिम्मेदार हैं, उतने ही जिम्मेदार इस गुनाह में आप भी हैं। देश की आजादी के बाद पीढ़ियां बदली, साल बदले, कैलेंडर बदला, लेकिन नाकाम शिक्षा व्यवस्था आज तक हमारे देश में नहीं बदली है। साथियों, 2026 में पेपर लीक के खिलाफ कानून तो आ गया है, लेकिन 2002 से 2024 में इंडियन एक्सप्रेस बताता है कि 45 प्रमुख परीक्षाओं की पेपर लीक की जांच की गई। 2002 से 2026 तक नीट के अलावा 65 अन्य प्रमुख परीक्षाओं के पेपर भी लीक हुए। हमारे देश का युवा खामोश, बेबस और लाचार और मजबूर होकर यह तमाशा देखता रहा। साथियों, आज हमारे देश के युवाओं के मुंह में जबान आई है। आज हमारे देश का युवा अपने हक के लिए लड़ना सीखा है और आज लड़ाई ना सिर्फ दिल्ली के जंतर मंतर पर है, आज ना सिर्फ झारखंड में है, यह लड़ाई पूरे देश की है। यह हर राज्य की है, हर प्रदेश की है, क्योंकि राज्य बदलते हैं, कभी मध्य प्रदेश, कभी झारखंड, कभी दिल्ली, कभी केरल, कभी कर्नाटक, कभी गुजरात, कभी बिहार, कभी झारखंड, लेकिन पेपर लीक का आलम कभी नहीं बदलता। इसीलिए मैं सरकार से यह आग्रह करती हूं कि आप कोई ना कोई ऐसा ठोस कदम उठाएं कि इस देश में का एजुकेशन सिस्टम मजबूत हो। और जिस बीमारी से हम ग्रसित हैं, जिसके कारण हमारे देश की कोई भी यूनिवर्सिटी टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में नहीं है विश्व की, आप उस समस्या को समझे, उसकी जड़ को जाने। और इस देश के वामपंथी इतिहासकारों ने जिस तरीके से हमारे एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद कर दिया है, आप उस गहरी निद्रा से जागे, आप इस देश के एजुकेशन सिस्टम को सुधारें, आप इस देश की शिक्षा प्रणाली को सुधारें, आप इस देश के शिक्षा तंत्र को सुधारें, क्योंकि आज सरकार आपकी है। आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा।